Hello students, in today's online class we are going to study circles chapter 18 for class 6. We are going to do the first question, which is draw a circle of radius 4 cm, 5.3 cm, 6.2 cm each having same center O. हमें एक ही सेंटर O से 5.3, 4 cm और 6.2 cm के 3 सर्कल्स बनाने हैं. तो हम कैसे बनाएंगे देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 18. सबसे पहले हमने एक सेंटर लिया ओ, जैसे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये ओ सेंटर है हमारा. अब यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर का सर्कल खींचना है. तो हमने क्या किया, यहाँ ओ से एक हमने पॉइंट लगा लिया, देखिए 4 सेंटीमीटर पे, और एक सर्कल 5.3 का है, वहाँ भी पॉइंट लगा लिया, और एक हमारा 6.2 का है, तो यहाँ पॉइंट लगा लिया 6.2 पे. हमने इस तरह से पॉइंट लगा लिए 4 पे, 5.3 एंड 6.2 पे. अब इसके बाद जो है हम ये 3 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं. पहला पॉइंट हमारा जो है वो 4 सेंटीमीटर पे है, ये 5.3 पे, ये 6.2 पे है. और हमें इनसे सर्कल्स खींचना है, 3 सर्कल्स खींचना है. फिर से एक बार मेजरमेंट में दिखा दे रहा हूँ आपको. ये देखिए, ये हमारा जो पहला पॉइंट है ये 4 पे है, देखिए, और ये हमारा अगला पॉइंट 5.3 पे, और ये 6.2 पे है. अब देखिए हम क्या करेंगे, कंपास से हम सर्कल्स बनाएंगे. सबसे पहले ओ पे कंपास रखेंगे और इस तरह से देखिए हमने ये कंपास रखा और यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, पहले पॉइंट तक का, इस तरह से. और सर्कल मैं आपके सामने बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ. देखिए इस तरह से. इस तरह से कंप्लीट करेंगे सर्कल्स को, कॉपी घुमा के. इस तरह से ये हमारा 4 सेंटीमीटर का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम दूसरा फिर बनाना है 5.3 का, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ तक है, फिर से यहीं रखेंगे और यहाँ 5.3 तक बढ़ा लेंगे सर्कल को. इस तरह से कंपास को हमने यहाँ तक बढ़ा लिया, और बढ़ाने के बाद इस तरह से ये सर्कल कंप्लीट करना शुरू कर दिया. तो देखिए हम इसमें इस तरह से कंप्लीट करेंगे. इस तरह से कंप्लीट करेंगे. और एक थर्ड है हमारा 6.2 का. इस तरह के सर्कल्स जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं, इनका सेंटर सेम होता है, दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो इसको बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से बनाते चले जाएंगे. इस तरह से कंप्लीट करेंगे पूरा. तो ये हमारे 3 सर्कल्स हमारे क्या हो गए, तैयार हो गए. और इसको नेमिंग कर दीजिए इस तरह से. ये हमारा पॉइंट वाली ए है, ये बी है, ये पॉइंट हम कोई भी सी ले लेंगे. तो यहाँ से देखिएगा ये रेडियस हमारी ओ से लेके ए तक ये हमारी 4 सेंटीमीटर, ये पूरी, ये पॉइंट ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर मैं यहाँ सेकंड सर्कल तक बात करूँ, ये बी पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ. तो ये बी पॉइंट ये आएगा 5.3 cm पे, और मैं सी पॉइंट थोड़ा सा डिस्प्लेस करके लेता हूँ, तो यहाँ पे ले लेता हूँ. तो ये हमारी थर्ड रेडियस जो होगी सी पॉइंट तक, ये 6.2 सेंटीमीटर की होगी. तो इस तरह से आप बना सकते हैं. तीसरे पहले क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो गया. इस तरह से आप जो है देख लीजिए, और इस तरह से आपको सर्कल्स बनाने हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूँ. इसमें थोड़ा सर्कल्स यहाँ पे रिलेट कर दीजिए, ऐसा गलत हो गया, सही आ गया. तो ये अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैं करता हूँ.
ड्रा a circle with center C and radius 4.5. Mark point PQR such that P lies in the interior of circle, Q lies on the circle, R lies exterior. एक सर्किल बनाना है 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाते हैं विद सेंटर C। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 4.5 का मैंने ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया, आप भी ले सकते हैं इस तरह से 4.5 का। और उसके बाद यहाँ हमारा मान लीजिए सेंटर C है, सेंटर C हमारा आ गया। सेंटर C से हमने ये रेडियस लेके एक सर्किल जो है यहाँ तक ये पूरा ये 4.5 की आ गई, ये ड्रॉ करना शुरू कर दिए। ये हमारा सर्किल 4.5 का ड्रॉ हो गया। अब हमें इसमें 3 पॉइंट लेने, P लाइज इन द इंटीरियर, एक P पॉइंट अंदर लेना है, Q पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, Q पॉइंट ऑन द सर्किल लेना है लाइक दिस, एंड R पॉइंट इन द एक्सटीरियर मतलब बाहर लेना सर्किल के, ये R बाहर आ गया। P इनसाइड, ये ऑन द सर्किल, ये आउटसाइड। बस हमारा क्वेश्चन हो गया ये सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक थर्ड क्वेश्चन, you please note it down. Now we are going to take third question. Third question we are going to take. In the third question, draw a circle and of radius 4 centimeter and center O. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4.4 सेंटीमीटर का एक सर्किल खींचते हैं। तो एक ये 4 सेंटीमीटर का मार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने मार्क कर लिया स्केल पे पहले आपके सामने, ये 4 सेंटीमीटर पे हमने मार्क कर लिया है। और इसके बाद यहाँ से अब जो है हम स्टार्ट करेंगे सर्किल बनाना लाइक दिस। वो सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिल गया, और इस तरह से रखकर यहाँ सेंटर है, और ये रखकर इस तरह से, और यहाँ ये सर्किल बनाना हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये भी थोड़ा सा और कंप्लीट करना है। ये सर्किल हमारा तैयार हो गया। उसके बाद एक कॉर्ड ए बी लेनी है। इसकी कॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड के दोनों पॉइंट हमारे सर्किल पे लाई करते हैं। ये हमारी कॉर्ड होगी ए बी। ये अपने कॉर्ड बना दी। दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। इंडिकेट बाई मार्किंग पॉइंट एक्स एंड बाई माइनर आर्क ए एक्स बी। माइनर आर्क पे एक पॉइंट एक्स लेना, तो ये माइनर आर्क हो गई हमारी ए एक्स बी, एंड मेजर आर्क ए वाई बी। ये हमारी मेजर आर्क हुई ए वाई बी, ये मेजर आर्क हो गई। अब द सर्किल, बस ये हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारा माइनर आर्क हो गया, नीचे वाला आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्किल। जो ये राउंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा माइनर आर्क है, और जो ऊपर का राउंड पार्ट दिखाई दे रहा है ये मेजर आर्क है। तो ये वाली जो हम मार्क कर रहे हैं ये है मेजर आर्क। एनी पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क। तो ए वाई बी मेजर आर्क है और ए एक्स बी माइनर आर्क है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस तरह से आप बना लीजिएगा। उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। इसमें ट्रू फॉल्स आप समझ लीजिए कैसे करना है। ईच रेडियस ऑफ सर्किल इज आल्सो कॉर्ड ऑफ सर्किल। हमने आपको बताया था कार्ड में दोनों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करने चाहिए, जबकि रेडियस में एक पॉइंट सेंटर पे होता है और एक पॉइंट हमारा जो है बाउंड्री पे होता है। लाइक मैं अगर यहाँ बनाऊँ तो ये हमारी रेडियस हो गई इस तरह से, तो ये कॉर्ड नहीं कह सकते, पहला वाला फॉल्स हो जाएगा। डायमीटर ऑफ सर्किल इज आल्सो द कॉर्ड ऑफ सर्किल। डायमीटर कॉर्ड हो सकता है क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है और बिल्कुल आप इस तरह से होता है डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो
कॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर के दोनों सिरे कहाँ होते हैं, सर्किल पे, और ये सबसे लंबी कॉर्ड होती है, तो दूसरा वाला ट्रू होगा। सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड ईच कॉर्ड। अब सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द ईच कॉर्ड, अब यहीं देख लीजिए ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड को क्या ये सेंटर बाइसेक्ट कर रहा है? सेंटर तो कॉर्ड पे आ भी नहीं रहा, सेंटर केवल डायमीटर वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है और किसी को नहीं करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चौथा है ए सेकेंड ऑफ सर्किल इज ए सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। सेकेंड क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसको आर पार जा रही हो सर्किल के, तो क्योंकि कॉर्ड के एंड पॉइंट सेंटर तक, कॉर्ड एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, और जो आपकी सेकेंड होती है वो लाइन होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो सेकेंड जो है उसके एंड पॉइंट कभी सर्किल पे नहीं पड़ते, ये फॉल्स होगा। कॉर्ड आपके सर्किल ये सेगमेंट हैविंग एंड पॉइंट ऑन द सर्किल, ये ट्रू होगा, क्योंकि कॉर्ड के दोनों पॉइंट सर्किल के एंड ऊपर पड़ते हैं, तो ये ट्रू होगा। तो फिफ्थ वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5, ड्राई सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.7 सेंटीमीटर, ड्राई सेक्टर हैविंग एंगल 72 डिग्री। तो मैं क्वेश्चन 5 अब आपके सामने करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में एक 3.7 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है रेडियस का। तो मैं आपके सामने देखिए, एक सेंटर हमने मान ली ले लिया इस तरह से, ये सेंटर हो गया हमारा, और 3.7 पे 3.7 पे ये हमारा ये पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट से ये सेंटर हो गया, और इस पॉइंट से जाता हुआ हमें सर्किल 3.7 का बनाते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से 3.7 का यहाँ रखकर सेंटर पे और सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल बन गया 3.7 का। अब इसके बाद कह रहे हैं इसके अंदर एक सेक्टर बनाना है 72 डिग्री का। तो हम सेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई रेडियस बनाएंगे, जैसे हमने ये रेडियस बना दी, और इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर रखकर 72 डिग्री का एंगल आपके सामने ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये हमने प्रोटेक्टर रखा है, और इस प्रोटेक्टर को रखकर हम 72 देखेंगे। देखिए इस प्रोटेक्टर को देखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले 0 पॉइंट मार्क करना होता है, जैसे हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से है, तो यहाँ पर हमारा देखिए जो 0 है वो ऊपर वाले स्केल पे आ रहा है, तो हमें ऊपर वाले स्केल पे ही 70 मार्क करना है। तो ये 70 यहाँ है, 72 यहाँ आ जाएगा। ये आपका 72 जो है मार्क कर लीजिए, और इसको यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, तो ये 72 का जो है हमारा आ जाएगा 72 डिग्री का प्रोटेक्टर से। तो 72 डिग्री का जो हमने ये मार्क किया, तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा सेक्टर 72 डिग्री। ये सेक्टर हो गया हमारा। ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन आता है दिस का सेक्टर ऑफ 72 डिग्री। दिस द सेंटर ओ ए एंड बी, तो ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ 72 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 5। क्वेश्चन 6 में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स ओ पी फिल इन द ब्लैंक ओ क्यू वेयर हु इज द सेंटर एंड पी लाइज ऑन द सर्किल एंड क्यू इज इंटीरियर ऑफ द सर्किल। अब देखिए पी जो है लाइज ऑन द सर्किल है, और क्यू जो है इंटीरियर है। इसका मतलब क्यू पॉइंट जो होगा वो सर्किल के अंदर होगा, और पी बाउंड्री पे होगा। और आपको पता है कि जो पॉइंट बाउंड्री पे होगा वो रेडियस के बराबर होगा। मैं इसके आपको डायग्राम 6 का बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप जज करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए सर्किल, एनी सर्किल like this, and this is the center O. This is question 6. Center is O. P is a point on the circle. P is a point on the circle, and Q is inside. Q is inside. So you see, this is the radius, and this is any other line segment OQ whose measurement is less than the radius. So we can say OP is greater than OQ. OP is greater than OQ.
बिकॉज ओ पी रेडियस और ये रेडियस तक कभी पहुंच नहीं पा रहा, तो ओ क्यू छोटा होगा क्योंकि ये अंदर लाई कर रहा है। उसके बाद इसमें लिखा है कि आर लाइज इन द एक्सटीरियर, एक पॉइंट आर लीजिए बाहर। अब ये हमारा ओ आर इसमें से बना लीजिए। अब ओ आर देखिए रेडियस से ज़्यादा आ रहा है, तो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में ओ पी से ओ आर को कंपेयर करना है, तो ओ आर क्या होगा, बड़ा होगा, और ओ पी क्या होगा, छोटा होगा। थर्ड में लिखा है मेजर आर्क माइनर आर्क ऑफ सर्किल। अब आपको पता है मेजर माने बड़ा होता है, तो मेजर आर्क जो है माइनर आर्क से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसमें ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया ओ पी ग्रेटर देन ओ क्यू, और सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। थर्ड पार्ट जो है उसमें मेजर और माइनर है, तो मेजर आर्क जो है माइनर आर्क से क्या होता है, ग्रेटर होता है, इस पर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। और मेजर आर्क और सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। अब मेजर आर्क जो है वो सेमी सर्कल से भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट में भी मेजर आर्क इस सेमी सर्कमफेरेंस से जो है हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। सेमी सर्कमफेरेंस का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आधा सर्कल लिया आपने, और जो मेजर आर्क होता है वो आधे से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। तो ये हमारा मेजर हुआ। तो मेजर वाला जो है वो सेमी सर्कल से क्या, वो बड़ा, सेमी सर्कल आधे सर्कल के बराबर होता है। इस तरह से आपने क्वेश्चन 6 कर लिया। क्वेश्चन 7 की फिल इन द ब्लैंक्स भी समझा देता हूँ। डायमीटर ऑफ सर्किल इज ए कॉर्ड दैट, डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है दैट द सेंटर, दैट पासिस थ्रू द सेंटर। तो पहले वाले में आएगा पासिस। Diameter of a circle is a chord that passes through the center. Passes through आ जाएगा, passes through। सेकेंड पॉइंट है रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट विद वन पॉइंट एट सेंटर। रेडियस का एक पॉइंट कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, एंड द अदर एंड पॉइंट इज एट बाउंड्री ऑफ सर्किल। थर्ड पॉइंट है आपका इफ़ वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑफ सर्किल। अगर हम सर्किल के ऊपर लेकर कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलता है, कॉर्ड मिलता है, अभी बता चुका था मैं, वी गेट ए कॉर्ड। एंड फोर्थ पॉइंट एनी पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्किल। सर्किल के किसी भी हिस्से को हम क्या कहेंगे, आर्क ऑफ सर्किल कहेंगे। तो ये हमारा हुआ। एंड फिफ्थ फिल द ब्लैंक, द फिगर बाउंडेड बाई एन आर्क एंड 2 रेडियाई। अभी आपने देखा था सेक्टर वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने बताया था कि अगर उसमें एक आर्क है और 2 रेडियस है। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा आर्क है, और इसको हमने सेंटर से 2 रेडियस से ज्वाइन किया। तो इसे क्या कहते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, इसे क्या कहते हैं, सेक्टर। तो फिफ्थ वाले का आंसर हो गया सेक्टर ऑफ सर्किल। इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज 18 कंप्लीट हो गई, और उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। अब आप इसको फेयर कॉपी पे अपनी ड्रॉ करके बना लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्शन कर लीजिए। थैंक यू।